बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी यूनिक सी रेसिपी बताने लगी हूँ। मीठा आमलेट अक्सर ये बनाने में थोड़ा ख़राब हो जाता है, परफेक्ट नहीं बन पाता। तो आज मैं आपको ये जो रेसिपी बता रही हूँ इसमें बताऊँगी कि ये बिल्कुल आमलेट की तरह, नमकीन आमलेट की तरह और रोटी की तरह ये आप बना सकते हैं। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लोग बनाते हैं तो बिल्कुल वो छोटा छोटा चूरा सा बन जाता है। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इससे पूरा आपका जैसे रोटी बनती है वैसे ये मीठा आमलेट तैयार होगा। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये खूबसूरत सा आमलेट किस तरह तैयार करते हैं। ये सबसे पहली टिप तो ये है, ये आपने गर्म दूध लेना है, फुल गर्म नहीं, बस नीम गर्म लेना है। ये 1 टेबलस्पून डाल के तो थोड़ा सा मैंने ऊपर डाला है। उसके बाद आपने जितने आपके अंडे हस्बे ज़रूरत उतनी आपने चीनी ऐड करनी है। मैं 2 अंडे का आमलेट बना रही हूँ, तो इसमें आमलेट मीठे में ज़रा चीनी ज़्यादा डलती है। ये आपने अच्छी तरह पहले चीनी को मिक्स करना है। इतना दूध डालना है कि चीनी अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाए। अगर आप पाउडर बना लें तो फिर तो दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप 2 ड्रॉप दूध के डालेंगे तो पाउडर मिक्स हो जाता है। ये चीनी ज़रा मोटी वाली है, लाइट ऑफ है, इसलिए मैंने ज़रा इसको ग्राइंड नहीं कर पाई। तो ये मैं आपको दूध में हल करके दिखाती हूँ कि गर्म दूध में कितनी अच्छी है और जल्दी चीनी बिल्कुल घुल जाती है। ये चीनी देखें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है। उसके बाद अंडे आपने पहले एक बाउल में डालने हैं, फिर आपने इसमें ऐड करने हैं। कभी भी इकट्ठे अंडे आप जब आमलेट बनाने लगें, कोई भी चीज़ बनाने लगें, तो एक एक अलग बाउल में डाल के तो इसको डाला करें। कोई एक अंडा अंदर से ख़राब निकल आए तो सारा मटेरियल ख़राब हो जाता है। फिर अब इसको अच्छी तरह बीट करना है कि चीनी अंडे के अंदर मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। चलें जी, अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये फ्राई पैन मैंने ऊपर रख लिया है। उसके बाद थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। कुछ लोग इतना ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं कि आमलेट कम और ऑयल का ढेर लगा होता है। इसको अपने ब्रश से या हाथ से वो पूरे फ्राई पैन के अंदर लगा लेना है। ये देखें बिल्कुल भी आमलेट ऑयल जो है फ्राई पैन में इकट्ठा नहीं हुआ। उतना ही मैंने डाला है जितना इसमें लग गया है। अब थोड़ा सा फ्राई पैन को गर्म हो लेने दें, ऑयल को यानी गर्म हो जाए। आंच को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। ये मीठा वाला आमलेट बनाने के लिए आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लो फ्लेम पे इसको बनाना है। अगर तेज़ करेंगे तो ये एकदम से जल जाता है, इसलिए चूल्हे का ख़ास ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते वक्त एक दफ़ा आपने फिर हिलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जितना ऑयल मैंने नीचे लगाया है उसी से ये आमलेट तैयार होगा। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। कोई सा भी ढक्कन आपके पास हो तो इसके ऊपर दे के छोड़ देना है। आपको नज़र आता रहेगा कि जब अच्छी तरह ये फूलने लगेगा तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये मैं आपको नीचे से पहले चेक करके तो फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें इतना अच्छा नीचे से बन गया है। अब आपने एक प्लेट लेनी है। प्लेट को इसके ऊपर, फ्राई पैन के ऊपर इस तरह रखना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़े आराम से इस तरह अंडे को अपने पलट देंगे। ये 1 मिनट फ्राई पैन में जब डालेंगे तो फिर सीधा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह। अब इसके ऊपर फिर ढक्कन देना है। ऑयल मैंने बिल्कुल अभी तक वही लगाया है जो नीचे था, और ऑयल मैंने नहीं डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें नीचे भी अच्छी तरह कुक हो गया है। अब इसको डिश आउट करके तो मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मीठा आमलेट तैयार है। इसको आप ब्रेड में रखें या आप रोटी के साथ खाएं। इतना टेस्टी ये आमलेट तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आमलेट कम लग रहा है और पराठा ज़्यादा लग रहा है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।